तो पहला क्वेश्चन ऐसे है कि y बराबर 3x के पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। वक्र का समीकरण दिया हुआ है और x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या था? dy बटा dx। dy बटा dx कैसे आएगा? इसको हम x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे कि डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे होगा dy बटा dx बराबर 3 को बाहरी कर दिए, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए dx। अब dy बटा dx बराबर देखिए 3 जैसे था वैसे x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x के पावर 3 माइनस 4 dx का 1। तो dy बटा dx बराबर कितना आ गया? 4 × 12 x क्यूब माइनस 4। पूछ क्या रहा था? स्पर्श रेखा की प्रवणता ना, इसलिए स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी ढाल। तो प्रवणता बराबर इस सूत्र कल बताए हैं पीछे, dy बटा dx। यही ना होता है कर प्रवणता कि dy बटा dx। तो dy बटा dx का मान यल है कि 12x क्यूब माइनस 4। तो जहां x है वहां 4 बैठा दीजिए, x बराबर 4। तो ऐसे कि 12x क्यूब, तो x के जगह पर 4 के क्यूब माइनस 4। तो करिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 गुने 4 के पावर 3 मतलब कि 64 माइनस 4 कितना रहा? 768 माइनस 4 ना, तो घटाइएगा तो 764। यही हो गया इसका आंसर। चलिए लिखिए, यहाँ तक हो गए है आंसर। देखिए दूसरा में से दिया हुआ है कि y बराबर x माइनस 1 बटा x माइनस 2। अब देखिए जी क्वेश्चन में ऐसे देवल है कि x बराबर नहीं है माइनस प्लस 2 ना। तो कहने के मतलब ये है कि यदि x के जगह पर 2 बैठा देगा कोई तो 2 0 और नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हो जाता है इन्फिनिट। इसलिए कह रहा है कि x के मान 2 न रख के कुछ रख सकते हैं, उसके लिए सही है सब। अच्छा, या फिर देवल है कि x बराबर 10। ऐसे दिया हुआ है कि वक्र y बराबर x माइनस 1 बाई x माइनस 2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। मतलब वही dy बटा dx ज्ञात ही करेला है। तो इसका डिफरेंशिएशन करिए भागा नियम पर, ऐसे कि डिफरेंशिएटेड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बटा dx भागा नियम पर, क्या भागा नियम कहता है जी? u बटा v का डिफरेंशिएशन, v को छोड़ते हैं तो u का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस u को छोड़ते हैं तो v का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर। तो v कौन होता है? नीचे वाला, और वो u होता है ऊपर वाला। तो नीचे वाला को छोड़ेंगे, x माइनस 2 को छोड़ दिए इनटू x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस, फिर इसी को छोड़ेंगे x माइनस 1 को छोड़ दिए और किसका डिफरेंशिएशन? वही x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन बटा v स्क्वायर, मतलब कि x माइनस 2 के होल स्क्वायर। अभी पीछे वाला जैसे था वैसे रहेगा कि x माइनस 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0 माइनस x माइनस 1 जैसे था वैसे x का 1 और 2 के 0 बटा नीचे वाला जैसे था वैसे x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर। देखिए 1 बचेगा तो 1 से गुना करेगा तो ही रह जाएगा x माइनस 2। अब 1 बचेगा तो 1 से भी गुना करेंगे और माइनस 1 से भी, तो माइनस 1 और प्लस 1 बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर, जैसे था वैसे काटिए, x घट के 0 तो कितना आ गया? dy बटा dx। ऊपरे माइनस, देखिए माइनस 2 और प्लस 1 तो माइनस 1, यानी कि dy बटा dx बराबर हम लोग क्या आ गया? माइनस 1 बटा x माइनस 2 के होल स्क्वायर, है ना। लेकिन कह कौची रहा था? स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसलिए स्पर्श रेखा की
प्रवणता। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता के सूत्र बताए हैं कि dy बटा dx होता है। तो dy बटा dx का मान क्या आयल है हम लोग के पास, इन आयल है कि -1 बटा x - 2 के होल स्क्वायर। लेकिन कितना पर प्रवणता ज्ञात कीजिए, x बराबर 10 पर। तो जहां जहां 1 से 10 बैठा दीजिए, यही ना। तो x की जगह पर 10 बैठा देते हैं कि -1 बटा 10 - 2 के होल स्क्वायर। तो -1 घटाएगा तो 8 के होल स्क्वायर, तो -1 8 अठाई 64। ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि y बराबर x³ - x + 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। क्या कह रहा है कि जिसका x निर्देशांक 2 है, यानी x का मान 2 दिया हुआ है। x निर्देशांक 2 है यानी कि x अक्ष पर मान इसका कितना है 2, यानी x बराबर 2 दिया हुआ है। और इसको भी स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है। अब x³ का डिफरेंशिएशन माइनस x का डिफरेंशिएशन और फिर 1 का डिफरेंशिएशन, ऐसे होगा कि dy बटा dx बराबर x³ का डिफरेंशिएशन 3x² और dx का -1 0। dy बटा dx बराबर आ गया 3x² - 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, नहीं सॉरी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, इसलिए इसे लिखेंगे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर जानते हैं कि dy बटा dx, और dy बटा dx का मान बैठा दीजिए 3x² - 1, और यहाँ x के जगह पर क्या लिखना है 2। तो जहां जहां x है वहां 2 बैठा दीजिए, 2 के स्क्वायर -1, 2 के स्क्वायर 4 -1, तो हो जाएगा 4 3 12 -1 बराबर 11। ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। y बराबर x³ - 3x + 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है, तो x बराबर 3 है, तो ये वाला तो बन ही जाएगा। क्या करिएगा कि डिफरेंशिएशन करके जहां x वहां 3 बैठाइए, हो गया। पांचवा बता देते हैं, 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 देखिए इस तरह से है कि x बराबर अलग दिया हुआ है कि a cos q थीटा, और फिर y बराबर a sin q थीटा, तो थीटा बराबर π/4 दिया हुआ है ना। पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से किसका प्रवणता पूछ रहा है, अभिलंब। तो पहले हम लोग को dy बटा dx चाहिए, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। x का अलग करिए, तो ऐसे डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ऐसे कि dx बटा d थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए cos q थीटा, तो cos थीटा नीचे आएगा चैन रूल से, फिर ऊपर चढ़ेगा cos थीटा बटा d थीटा, है ना। तो dx बटा d थीटा बराबर n पर करिएगा इसको डिफरेंशिएशन, तो n के जगह पर 3 cos थीटा n -1, मतलब कि 3 -1, और cos का डिफरेंशिएशन -sin। तो dx बटा d थीटा बराबर आ गया कि 3a cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, माइनस को पहले लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिख दिए sin थीटा। अब इसी तरह से नाउ अब लिखते हैं y वाला, तो y वाला ऐसे है कि a sin q थीटा। अब इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, आइए थीटा करिए इसको, ऐसे हो जाएगा कि dy बटा d थीटा, एक कांस्टेंट है बाहर ही निकाल दिए, साइन क्यू थीटा, साइन थीटा नीचे उतरेगा, फिर साइन थीटा ऊपर चढ़ेगा बटा d थीटा, ऐसे कि dy बटा d थीटा बराबर है जैसे था वैसे 3 sin स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं
और साइन का कॉस। अब हमको चाहिए कौन सी पहले dy बटा dx चाहिए, तो ऐसे लिखेंगे कि dy बटा डी थीटा। अब dy बटा डी थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा कॉस थीटा खाली, हाँ, बटा dx बटा डी थीटा का मान पीछे ला ये वाला कि -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए आगे, 3a से 3a कटेगा, एगो साइन थीटा से एगो साइन थीटा, एगो कॉस से कॉस, तो क्या बच गया से देखिए, तो dy बटा dx बराबर ऊपरे बच गया, हाँ एक साइन थीटा रहेगा और माइनस कॉस थीटा, साइन बटा कॉस का मतलब है टेन में ही, तो इसको लिख देंगे इसे कि -tan थीटा। अब हमको चाहिए क्या चाहिए, अभिलंब की प्रवणता, क्या सूत्र लिखवाए थे, हाँ, कि अभिलंब की प्रवणता बराबर इस सूत्र लिखा था कि -1 बटा dy बटा dx, तो -1 बटा dy बटा dx का मान लाए हैं -tan थीटा, हाँ, तो माइनस से माइनस काट दीजिए और थीटा के जहाँ पर π/4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ, तो 1 बटा tan थीटा के जहाँ पर π/4, tan 45 का मान 1 बटा 1 दे के रह जाएगा, तो ये हो गया इसका आंसर, लिख दीजिए। छठा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि x बराबर ऐसे दिया हुआ कि 1 - a साइन थीटा और y बराबर दिया हुआ कि b cos स्क्वायर थीटा, तो कह रहा है कि थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो छठा क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि x बराबर 1 - a साइन थीटा और y बराबर दिया हुआ कि b cos स्क्वायर थीटा और थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे होगा कि dx बटा डी थीटा 1 का अलग डिफरेंशिएशन माइनस एक कांस्टेंट है बाहर कर दिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, dx बटा डी थीटा 1 का डिफरेंशिएशन 0, a साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, dx बटा डी थीटा बराबर 0 ऐसी खत्म हो गया, बच गया -a cos थीटा, तो dx बटा डी थीटा बराबर क्या आ गया, -a cos थीटा। अब क्या, अब y को डिफरेंशिएशन करेंगे, ये dx बटा डी थीटा आ गया -a cos थीटा, ठीक। अब y वाला के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि y बराबर दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष, ऐसे लिखे, यहाँ x का लिख देते, थीटा का सापेक्ष होगा, ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रूप में फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन dy बटा डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा नीचे आएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा पावर छोड़ के, देखिए पावर छोड़ के cos थीटा नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो dy बटा डी थीटा बराबर ऐसे b जैसे था वैसे n पर करिए कि 2 cos थीटा n -1 2 -1 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, तो माइनस को पहले लिख देंगे, तो dy बटा डी थीटा बराबर आ गया कि -2b cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ के बाद करेंगे कुछ कि dy बटा dx का सूत्र लिखेंगे, इसे सूत्र था कि dy बटा dx बराबर dy बटा डी थीटा फिर dx बटा डी थीटा। अब यही में मान बैठे ये सबके, dy बटा डी थीटा का मान हम लोग लाए हैं कि -2b cos थीटा साइन थीटा बटा
dx बटा डी थीटा का मान पीछे लाए हैं, क्या है कि माइनस ए कॉस थीटा। इसके यहाँ पर बैठाएंगे कि माइनस ए कॉस थीटा, तो माइनस से माइनस कटेगा और कॉस से कॉस कटेगा, तो बच क्या गया। तो dy बटा dx बराबर आ गया ऊपरे b और साइन थीटा, और फिर दो है ना, हाँ दो रहेगा कि 2b cos थीटा बटा में a। अब यहाँ से अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है, तो लिखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि स्पर्श नहीं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो dy बटा dx आ गया है। अब आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब की प्रवणता का सूत्र ऐसे है, ऐसे कि अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता का सूत्र ऐसे है कि -1 बटा dy बटा dx, यही ना है। तो -1 बटा dy बटा dx के यहाँ पर क्या लिखेंगे ये कि 2b, क्या बैठाएंगे जी, तो 2b cos थीटा साइन थीटा, 2b साइन थीटा बटा में a। पहले इसको पलटी मार लीजिए ऐसे कि -1 गुने a ऊपरे जाएगा और 2b साइन थीटा नीचे आएगा। लेकिन थीटा के मान बैठाना कितना है, क्योंकि थीटा बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में π/2, जहां थीटा है वहां क्या रखना है π/2। चलिए देखिए, तो जहां थीटा वहां बैठाने जा रहा है π/2, -1 गुने तो -a ऊपरे 2b साइन थीटा के यहाँ पर π/2, तो -a बटा 2b गुने साइन π/2 मतलब साइन 90, साइन 90 के मान 1 होता है, तो यानी कि कितना आ गया ऊपरे -a और बटा में 2b, यही क्या हो गया, तो अभिलंब की प्रवणता लिखिए।